अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दिल पे दस्तक के 23rd एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर साथ के पास जब सारा आती है तो कहता है कि मैं पहले भी तुम्हें कह चुका हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हें पसंद करने लग गया हूँ। इसमें ऐसी क्या बात है जो तुम्हें समझ नहीं आ रही। जब सारा ये बात सुनती है तो उसे बहुत ज़्यादा हैरानगी होती है, उसे यकीन ही नहीं आता कि साद उसे पसंद करने लग गया है। वो कहती है कि मुझे लगता है कि तुम वैसे ही कर रही हो। साद कहता है कि ऐसी बात नहीं है, इसमें क्या बात है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती तो कोई बात नहीं, एक तरफा मोहब्बत भी तो होती है ना। दूसरी तरफ यहाँ पर अयाज भी अपने बाप को यही बता रहा होता है कि इन दोनों में ज़रूर कुछ ना कुछ चल रहा है, आप माने या ना माने, ये दोनों एक दूसरे को पता नहीं लगने दे रहे हैं। कि इतनी देर में वहाँ पर सारा भी आती है और शर्मा के चली जाती है। जैसी वो जाती है तो दोनों को और शक हो जाता है। सुबह होती है तो जॉनी को सारे लिफाफे दे देती है नाजो, और आकर कहती है कि इतने ज़्यादा पैसों का हम क्या करेंगे। जॉनी कहता है कि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है घर में किसी को भी बताने के, हमने इतनी मेहनत से तो ये लिए हैं, मतलब हमारी शादी हुई है तो हमें ये लोगों ने दिए हैं ना, हम लोग मिलकर इसकी पार्टी करेंगे और मैं नहीं चाहता कि हमारे ये सारे लिफाफे घर वाले ले लें। नाजिया कहती है कि अच्छा ठीक है। यहाँ पर सारा बहुत ज़्यादा परेशान बैठी हुई होती है और उसे साथ की बातें याद आ रही होती है कि यास्मीन आती है और कहती है कि नाजिया का नाश्ता लेकर सब आ गए हैं तो तुम भी नीचे आ जाओ और आकर नाश्ता कर लो। सारा साथ की वजह से नीचे नहीं आती है। कितनी देर में सब नाश्ता शुरू कर देती हैं और आकर यास्मीन कहती है कि आप लोग नाश्ता करें, लेकिन अब्दुल गनी कहता है कि भाई सारा को भी तो बुला लाओ ना, वो क्यों नहीं आई है। यास्मीन कहती है कि वो कह रही थी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे करें आप लोग नाश्ता करें, वो बाद में कर लेगी, ऐसी भी कोई बात नहीं है। साथ कहता है कि अगर आप बुरा ना माने तो आंटी मैं जाकर उसकी तबीयत का पूछूं और उसे देख भी आता हूं कि वो कैसी है। ये बात सुनकर रुबीना कहती है कि तुम्हें जाने की क्या ज़रूरत है, तुम कोई डॉक्टर हो, भाई बच्ची की तबीयत नहीं ठीक है तो वो खुद ही आ जाएगी। लेकिन फिर भी साद उसके पास जाता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम मेरी वजह से नहीं आई हो, अगर मैंने तुम्हें अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया तो इसमें क्या बात है। सारा कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मुझे भूख नहीं थी, मैं इसीलिए नहीं आई हूँ और तुम मेरी वजह से परेशान ना हो। साथ कहता है कि भाई अगर तुम्हें मुझसे नहीं मोहब्बत है तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत है, हम दोस्त बन के भी तो रह सकते हैं ना। अब्दुल गनी भी ये सारी बातें सुन लेता है कि इतनी देर में सारा को लेकर आ जाता है और कहता है कि देखें आ गई है और इसकी तबीयत भी अब काफ़ी बेहतर है। सारा भी खुश होने लग जाती है। ये बात सुनकर सब हैरान हो जाते हैं और यास्मीन कहती है कि भाई मुझे भी बता दो तुमने उसे ऐसा क्या कहा है जो वो तुम्हारे साथ चल पड़ी है, मेरी तो बात सुनती ही नहीं है। रुबीना भी कहती है कि भाई 1 मिनट में सही करके बच्ची को तुम ले आए हो। कि इतनी देर में वो सब बैठ कर नाश्ता करने लग जाते हैं। जैसे ही नाजिया के अम्मी सारा से मिलती है तो कहती है मुझे तुम्हें अकेले में बात करनी है। जब वो कमरे में जाती है तो कहती है कि मेरी नद ने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया था जब मेरे शौहर फोत हो गए थे, तुम मेरी बेटी नाजिया को ऐसा तंग ना करना, वो बहुत ही भोली है। सारा ये बात सुनकर हंसने लग जाती है और कहती है कि आंटी आपको फ़िक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं उनमें से ऐसी नहीं हूँ और नाजिया को इस घर में कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे ही वो लोग चले जाते हैं तो सब इनके वलीमे की बातें करने लग जाते हैं। रज़िया सुल्ताना कहती कि क्या करना है, लेकिन जॉनी साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं शोर शराबे से वलीमा नहीं करना चाहता, बल्कि मैं यतीम बच्चों को खाना खिलाकर ये वलीमा करना चाहता हूँ। यास्मीन जब ये बात सुनती है तो कहती है कि मुझे भी इसका प्लान बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, हमें इसी तरह सादगी से ही वलीमा करना चाहिए। लेकिन संजीदा को ये बात पसंद नहीं आती है, फिर भी वो जॉनी के हाथे मजबूर हो जाती है और कहती है कि ठीक है। दूसरी तरफ यहाँ पर अब्दुल गनी साद को कहता है कि तुम सब कुछ ठीक तो है ना, आज तुम सारा को लेकर आए थे, तुम दोनों में कोई बात वगैरह तो नहीं है ना। साथ कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं तो सिर्फ इसीलिए आया था। यहाँ पर सारा बैठी फिर से साथ के बारे में सोच रही होती है, उसे यकीन ही नहीं आता कि साथ उसे मोहब्बत करने लग गया है। यहाँ पर रुबीना अपना पर्स भूल जाती है, तभी सारा आती है और कहती है कि मैं इसका पर्स उसे दे दूँगी। कि रज़िया सुल्ताना कहती है कि मैं इसे कह देती हूँ कि वो वलीमे के बारे में भी सबको बता दे। जैसे ही वो उसे कहने जाती है कि वो देखती है कि सारा तैयार हो रही होती है साथ के घर जाने के लिए और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। ये बात सुनकर रज़िया सुल्ताना फ़ौरन आ जाती है यास्मीन को बताने और कहती है कि ज़रूर इन दोनों के दरमियान में कुछ ना कुछ चल रहा है। यास्मीन कहती है कि मुझे तो वैसे भी साथ बहुत ज़्यादा पसंद था, पता नहीं क्यों इन लोगों ने शादी नहीं की, हालांकि इतना अच्छा रिश्ता था और अगर हो जाता तो बहुत ही अच्छा होता है। या रज़िया सुल्ताना कहती है कि तुम मानो या ना मानो इन दोनों में कुछ ना कुछ तो चक्कर है जो ये सब कुछ ऐसे कर रहे हैं।
यहाँ पर आ जाती है नाजिया किचन में और आकर संजीदा से कहती है कि क्या मैं आपकी कोई मदद वगैरह कर सकती हूँ। जब संजीदा ये बात सुनती है तो कहती है कि वैसे तो मदद की मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम करना चाहती हो तो प्याज वगैरह कटिंग कर दो। नाजिया कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं आपकी प्याज कटिंग कर देती हूँ, आप फिक्र ही ना करें। जैसे वो प्याज कटिंग कर रही होती है और साथ ही अपनी शायरी के बारे में भी बताती है तो संजीदा कहती है कि हाँ मुझे शायरी पसंद तो है, लेकिन कोई अच्छी होनी चाहिए। यास्मीन किचन में आती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है कि नई नवेली दुल्हन को तुमने काम पे लगा दिया, हद हो गई है। ये बात सुनकर संजीदा कहती है कि मैंने इसे काम पे नहीं लगाया है और ना ही मुझे ज़रूरत है। उसने खुद ही कहा था कि इतनी देर में जॉनी सबको बता रहा होता है कि मैं यतीम खाने में बच्चों को खाना खिलाना चाहता हूँ कि वहाँ पर जल्दी से नाजो भागी भी आती है और कहती है कि तुम्हारी दोनों अम्मियाँ मेरी वजह से लड़ पड़ी हैं। दूसरी तरफ सारा बैग लेकर आती है और कहती है कि साथ कहाँ पर है। ये बात सुनकर अयाज परेशान सा हो जाता है और कहता है कि बैग तो रुबीना का है, तुम साथ का क्यों पूछ रही हो। अच्छा मेरे ख्याल से तुम्हें उसका कोई काम होगा इसीलिए पूछ रही हो ना। सारा को भी कोई बात नहीं सूझती है तो वो कहती है कि हाँ इसीलिए मैं उसका पूछ रही हूँ और बैग भी उसे ही दे दूँगी। ये बात सुनकर अयाज कहता है कि देखा अब्बा जी, मैं आपको पहले ही कहता था कि इन दोनों में कोई ना कोई बात चल रही है, इसीलिए तो। अब्दुल गनी कहता है कि हाँ अब तो मुझे भी तुम्हारी बात में थोड़ा थोड़ा कोई वज़न लगने लग गया है कि ये दोनों हमसे कुछ छुपा रहे हैं। यहाँ पर रज़िया सुल्ताना फ़ोन करती है शकील को और कहती है कि तुम्हारी दोनों बीवियाँ आपस में लड़ पड़ी हैं, फ़ौरन घर आ जाओ। जब शकील ये बात सुनता है तो कहता है कि क्या हो गया अम्मा जी, ऐसी भी बात नहीं है, मैं आ जाऊंगा, लेकिन आप परेशान ना हो। कि उसकी फ़ोन के दरमियान में यास्मीन फ़ोन पकड़ लेती है और कहती है कि मेरी गलती नहीं है, सारी गलती संजीदा की है। संजीदा भी फ़ोन पकड़ती है और अपनी सफाइयाँ देने लग जाती है। ये बात सुनकर रज़िया सुल्ताना को और गुस्सा आने लग जाता है कि ये क्या कर रही हैं। दूसरी तरफ साथ जब सारा को देखते हैं तो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आई। तो बताती है कि मैं बैग देने आई हूँ। साथ कहता है कि अच्छी बात है और साथ ही कहता है कि तुम्हें मेरे से ऐसे एकवट होने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी मोहब्बत को एक तरफा भी रख सकता हूँ। सारा कहती है कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। खैर अच्छा ये बात छोड़ो, मैं फ़िलहाल जा रही हूँ। यहाँ पर शकील घर आता है तो बहुत ज़्यादा बहस चल रही होती है, दोनों अपने अपने महाज खोल कर बैठी होती हैं। यास्मीन कहती है कि मेरी तो इसमें कोई गलती ही नहीं है, मैंने तो सिर्फ यही कहा था कि नई नवेली दुल्हन से काम ना करवाओ। ये बात सुनकर संजीदा कहती है कि भाई वो मेरी भी तो बहू है ना, और ये मेरे बेटे पे कैसे हुक्मरानी करती रहती है, मुझे तो ये समझ नहीं आता है। ये सब बातें देखकर जॉनी कहता है कि भाई मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा, आप लोग क्या कर रहे हैं। साथ ही वो दादी के पास जाता है और कहता है कि मेरी दुल्हन न्यू इस घर में, वो क्या सोचेगी कि हमारे घर का क्या माहौल है। ये बात सुनकर शकील कहता है कि हाँ वो ठीक ही कह रहा है। सारा कहती है कि हाँ जी इस घर में तो या तो आप ठीक करते हैं या जॉनी सब कुछ ठीक कहता है। यहाँ पर जॉनी को जब पता लगता है यतीम खाने का तो वो बताता है नाज़ो को कि मैं ये सब कुछ क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बचपन से मैंने भी तो ऐसी ज़िंदगी गुजारी। इतनी देर में वो यतीम खाने पहुँच जाता है और सब बच्चों के साथ खाना वगैरह खाते हैं और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, साथ भी बच्चों के साथ बहुत खुश हो जाते हैं। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक शेयर करके लाजमी देगा। अल्लाह हाफ़िज़।